आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ सभा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं इस शाम के समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े नाम के लिए, जो नाम हमें अगुवाई करता हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय जयकार हो। और प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं आप प्रेमी, अनुग्रहकारी और दयालु पिता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हम आपके नाम को बड़े आदर के साथ लेते हैं। परमेश्वर खास करके हम प्रार्थना करते इस सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप अगुवाई करना, मदद करना प्रभु, हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रभु रेली परमेश्वर जो भी आराधना होगी और जो ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश होगा प्रभु, उन सारे बातों में प्रभु आपकी महिमा हो। और जो भी भाई बहन प्रभु इस समय कलीसिया में उपस्थित है और जो लोग आ रहे परमेश्वर, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद देते सभी के जीवन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह सभी को आप लेके आना और प्रभु सभी के जीवन के द्वारा आप महिमा करके देना। धन्यवाद करते इस समय, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्यों न हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा की शुरुआत करते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत समय दिया है कि हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो क्यों न इस समय हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के शाम के लिए प्रभु, और इस सभा के लिए प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। होने देना, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे हृदय को, मनों को तैयार करना प्रभु, ताकि जैसे आप आत्मा हो वैसे हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु। आपको पसंद हो उसी अनुसार हम आपकी आराधना कर सके, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस सभा का हर एक कार्य आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना, हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम आराधना हो, आराधना खुदावंत यीशु की आराधना, परमेश्वर की आराधना करते इस गानों के द्वारा। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना।
दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अद्भुत और महान है ना। उसी परमेश्वर की हम आराधना करते, उसके नाम की स्तुति करते हैं। और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है जो शांति का राजकुमार है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो मसीहा है ना, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसकी हम आराधना करते हैं ना, स्वर्गदूत भी उसकी आराधना करते हैं। तो कितना अद्भुत महान परमेश्वर है हमारे पास। तो क्यों ना उस परमेश्वर के लिए और एक गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा और जय जरूर पाऊँगा। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा,
पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तो परमेश्वर आभारी है ना, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रहने के लिए हमें जय की आवश्यकता है ना, विजय की। क्योंकि संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें गिराती है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो हमें जय के उत्सव में लिए हुए चलता है। और अद्भुत परमेश्वर है कि वो बहुत ही अच्छा है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और पूरा भी करता है। और धन्यवाद देते उस परमेश्वर को। और हम गाते हैं इस परमेश्वर के लिए और एक गीत, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। दिल में यीशु आया, किए है मेरे गुनाह, दे दी है मुझको पाप क्षमा। दूर किए है मेरे गुनाह, दे दी है मुझको पाप क्षमा। जब से मैंने उसको पाया, जब से मैंने उसको पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया। कैसा अनोखा ये प्यार तेरा, कैसा अनोखा ये प्यार किया। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, दुख संकट में रहता होता, कहता वो मुझको जीवन दान। दुख संकट में रहता होता, कहता वो मुझको जीवन दान। जीवन को सहारा दिया, जीवन को सहारा दिया। मेरा जीवन बदल गया,
मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया प्रभु, और आपने हम पर महान प्रेम दर्शाया प्रभु, महान अनुग्रह दर्शाया प्रभु। और धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आपने हमारे लिए सिर्फ क्रूस पर ही अपना जान नहीं दिया, लेकिन आप हमारे हृदय में वास करने के लिए आए प्रभु। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता कि आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहता है, और कितना अद्भुत खजाना है प्रभु हमारे हृदय में कि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर पाते, आपके पीछे चल पाते प्रभु, आपकी आराधना कर पाते, आपके नाम की स्तुति गा पाते प्रभु। धन्यवाद हो उस महान प्रेम के लिए जो आपके जैसा हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता। धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए जो उस प्रेम से प्रभु कोई हमें अलग भी नहीं कर सकता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस बलिदानी प्रेम के लिए जो आपने हमें किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति गाते हैं, आपकी आराधना हो। धन्यवाद। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया।
प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सर्वोच्च पिता, सच में परमेश्वर पिता, आप दया के सागर हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, सागर में परमेश्वर पिता हम सच में परमेश्वर पिता तैरना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे इस देश को परमेश्वर पिता आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, सुनने वाले सभी को परमेश्वर पिता आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर पिता, दास को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको परमेश्वर पिता चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठे। सभी को जय मसीह की। और इस सभा में आप सभी का स्वागत है। और धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रतिदिन जो है रैली परमेश्वर को जानने के लिए आप रैली अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। और ख़ास करके जो है हम इस रविवार की सभा में हम सभी का स्वागत करते हैं। और जो भी यहाँ पर उपस्थित है आप सभी का स्वागत है। और जो भी ऑनलाइन जो है इस समय हमको देख रहे हैं, तो आप सभी का भी स्वागत है इस समय इस सभा को देखने के लिए और इस सभा में बने रहने के लिए। और ख़ास करके जो है हम कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे इस समय। और ये जो अनाउंसमेंट होगा कि आने वाले हफ्ते में जो भी कार्यक्रम होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन जो है बाइबल स्टडी होते हैं अपने कलीसिया के द्वारा। तो रैली जो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि जो बाइबल स्टडी होती है उस बाइबल स्टडी में प्रभु और भी सहायता और मदद करे। और जो भी बाइबल स्टडी चल रहे उसमें प्रभु अगुवाई करे। और बुधवार की सभा, जैसे कि आज हम रविवार की सभा में मिले हैं, उसी रीति से जो है बुधवार की सभा को में भी मिलते हैं हम यहाँ पर 5:30 बजे। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, कलीसिया में आ सकते हैं और प्रभु के वचन का आप आनंद उठा सकते हैं। और ख़ास करके जो है गुरुवार और शुक्रवार शनिवार ये बाइबल कॉलेज का समय है, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करिए। हर एक पासबान लीडर मिशनरी और जो भी यहाँ पर जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट आ रहे हैं बाइबल कॉलेज करने के लिए, तो उनके लिए कि ज़रूर प्रभु उनको सहायता और मदद करे क्लास लेने के लिए। और फैमिली विजिट के लिए भी ज़रूर आप प्रार्थना करिए। और फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं, है ना। तो रियली अद्भुत समय रहेगा। और ख़ास करके धावड़िया की जो कलीसिया होती है सुबह 9 बजे, रविवार की सुबह 9 बजे, तो उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करिए। अच्छा रिजल्ट आ रहा है और वहाँ पे लोग भी बढ़ रहे हैं, प्रभु की महिमा हो रही है और अच्छा वहाँ पर जो है रियली प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। और जो भी वहाँ की चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है उसके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करिए। जो भी मंगलवार और गुरुवार ये 2 दिन बच्चों के अंदर हम निवेश करते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं उनको, बाहर की सेकुलर पढ़ाई सिखाते हैं। तो ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करके प्रभु उनको बुद्धिमत्ता और समझ दे और वो बच्चे जो है और भी बढ़ते जाए।
तो और संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं, संडे स्कूल के लिए और बच्चों के लिए और टीचर लोग के लिए भी उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और ख़ास जो अनाउंसमेंट है माउंट आबू के लिए जो भी फैमिली कैंप है उसके लिए ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए और तैयारी के साथ रहिए और रैली आनंद लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। और ये जो है अगस्त में रहेगा और अद्भुत समय रहेगा उसमें, है ना। और ख़ास करके जो है ये हफ्ते में जो है 2 बर्थडे है उसके लिए ज़रूर आप प्रार्थना करें, जिग्नेश भाई के लिए और भाई नाथन के लिए। तो जिग्नेश भाई का बर्थडे जो है 27 तारीख को है, नाथन भाई का बर्थडे 28 तारीख को है। इन दोनों के लिए प्रार्थना करिए और इन दोनों को आप विश कर सकते हैं, है ना। और कुछ जो हमारी कलीसिया की जो भी ज़रूरतें हैं और जो प्रार्थना निवेदन है, तो यदि आपके पास यह हमारा अनाउंसमेंट का यदि पर्चा है तो आप ज़रूर इसको पढ़िए और उसके अनुसार प्रार्थना करिए। और ख़ास करके अनाउंसमेंट यदि आप कलीसिया से बाहर है और आप परमेश्वर के भवन के लिए में देना चाहते हैं, प्रभु की सेवा के लिए, कार्य के लिए, तो हमारे पास ऑनलाइन अकाउंट नंबर है, तो आप ज़रूर उसमें आप दे सकते हैं और प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन इस्तेमाल होने दे सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते इस समय इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल कर रहे। और प्रभु कलीसिया जो है प्रतिदिन परमेश्वर आपके वचन आपके स्वभाव चरित्र में विश्वास योग्यता में बढ़ रही, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पासबान के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह और टीम के लिए और हर एक अगुवे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और कलीसिया के हर एक सदस्य को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जब प्रभु इस कलीसिया में प्रभु हर एक का प्रभु यीशु मसीह एक किरदार है परमेश्वर, हर एक की जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी निभाते प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना, समझ और बुद्धिमत्ता देना। और प्रभु इस कलीसिया की जो भी एक्टिविटी है, जो भी कार्य प्रभु, उन सभी कार्यों में प्रभु कलीसिया को इस्तेमाल करना। और इस कलीसिया की हर एक ज़रूरत आप जानते परमेश्वर, उन सारी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप प्रभु पूरी करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। जो भी आने वाला ऑफरिंग संदेश होगा और मेन संदेश होगा, दोनों संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सहायता करें और मदद करें और प्रभु आपके दासों को इस्तेमाल करें, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक, तो ये समय जो है दान के विषय में जो है समय रहेगा। तो क्यों ना आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। और ये जो वचन जो रहेगा मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और 7 पंक्ति और एक अध्याय हम निकाल के रखेंगे हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 से लेके हम 18 पंक्ति पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, मत्ती का 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। और एक पंक्ति पढ़ते हैं हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय और 17 और 18 पंक्ति। यहाँ पे बोलता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरन के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कितनी अद्भुत बात है। तो जब हम इन दोनों अध्याय को पढ़ते हैं, जब पुराने नियम से हबक्कुक किताब उसका 3रा अध्याय 17 से लेकर 19 पंक्ति और मत्ती की किताब उसका 7 में और 8 पंक्ति में पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत बातें चल रही है। और परमेश्वर बोलता है, उसका वचन बोलता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
और हम जानते हैं कि प्रतिदिन जो है हम परमेश्वर को जो है मांगते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक जो ज़रूरत पूरी करते हैं। और कई बार जो है हम मांगने से भी पहले परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे सोच से, हमारी योजना से, हमारी कल्पना से बाहर परमेश्वर जो है हमें सहायता और मदद करते हैं। और क्यों करते हैं ये परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे स्वर्गीय पिता होने के नाते, हम उसकी संतान होने के नाते, परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी संतान, उसके लोग हमेशा आनंदित रहे और उसकी परमेश्वर की महिमा करते रहे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहे, और प्रभु को जो है रियली जो है अपने जीवन के द्वारा जो है ऊंचे स्थान पर रखते रहे। इसलिए परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य की जो है सहायता और मदद करना चाहते हैं। और यहाँ पर जब हम हबक्कुक किताब उसका 3 अध्याय और 17 से लेकर 19 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पर जो बोलता है दाखलता में फूल लगे या ना लगे, कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे और दाखलता में फल लगे या ना लगे। तो सोचो यहाँ पर जो लेखक का जो कहने का मतलब ये है कि मैं हर एक स्थिति में परमेश्वर में मैं आनंद मनाऊंगा, उसके द्वारा मैं आनंदित रहूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य की सोच जो है बहुत छोटी होती है, बहुत सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर की सोच और समझ को हम सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर होने के नाते उसके पास जो है मनुष्य के हर एक उपाय है। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे ज़रूरतों का परमेश्वर के पास उपाय नहीं होगा। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसकी ज़रूरतों को, उसके उपाय करके रखा हुआ था, और आज भी जो है परमेश्वर हमारी ज़रूरतों का उपाय करता है। तो यहाँ पर जिस कहने का मतलब ये है कि जब इस हम भेंट के समय में हैं, हम परमेश्वर को भेंट देने वाले हैं, और कई बार होता है कि हम बहुत सारी कठिन परिस्थिति से गुजरते रहते हैं, और कई बार इतना भी परिस्थिति आ सकती है कि हमारे पास जो है हो सकता है कि हमारे पॉकेट में एक भी रुपया ना हो, फिर भी जो है हम परमेश्वर को देना चाहते हैं, और परमेश्वर के प्रति हम सोच विचार रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे उस विचारों को, हमारे हृदय को जानता है, और प्रभु जो है हमें वो देने के लिए जो है प्रेरणा देता है और प्रोत्साहन देता है। तो आज मैं इस शाम के समय इस सभा के दौरान मैं आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में हम आनंद मनाएं, और उस परिस्थिति में जो है हम परमेश्वर को स्थान दें और परमेश्वर को हमारे जीवन में अगुवाई करने दें। और जो भी हमने दान दशवांश और जो भी भेंट लेके आए, जो भी हम मिशंस के लिए लेके आए, वो क्यों ना हम आनंद के साथ दें। और जैसे कि हम यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर का वचन पढ़ा, चाहे कौन सी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के द्वारा आनंदित और मगन रहूँगा। कितनी अद्भुत बात है ना। हबक्कुक जो है वो बातें बोल पाया, तो क्या हम वो बातें बोल सकते हैं? चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में मैं परमेश्वर को परमेश्वर के आनंद को और उसके वचन को, उसके जो स्वभाव और चरित्र के द्वारा मैं मगन रहना चाहता हूँ। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी आपके भक्तगणों ने परमेश्वर जो भी दान दशवांश और जो भी परमेश्वर मिशंस के लिए और हर एक प्रभु आपकी सेवा के लिए जो भी भेंट लाई है परमेश्वर, उस भेंट के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए कि हम हर परिस्थिति में प्रभु हम आपके द्वारा आनंदित हो सकते हैं, आपके द्वारा मगन हो सकते हैं परमेश्वर। और रियली प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव को हम जानते प्रभु, आपका स्वभाव प्रभु देने वाला स्वभाव है प्रभु। आपने प्रभु आपका पुत्र दिया, अपने आपका हम मनुष्य के लिए अपना अनंत जीवन दिया, अपना प्रेम दिया, अपना अनुग्रह दिया, और सारे उपाय को आपने निकाल के दिया परमेश्वर। आप प्रभु देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम इस समय मांगते हैं परमेश्वर, इस समय रियली प्रभु इस कलीसिया के हर एक ज़रूरतों को पूरी करना परमेश्वर, और देने वाला हर एक प्रभु हाथ परमेश्वर आपके द्वारा आशीषित हो, और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा हो, और रियली प्रभु उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप सहायता करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो अब ये गीत होगा और इसके दौरान जो है दान दिया जाएगा।
उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जगता वो है तारणहार। प्रभु की महिमा परम्पार, जगता वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे साथ निकाल सकते हो मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय 13 से 16। मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय और 13 से 16। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात लिखा हुआ है। मरकुस उसका 10वां अध्याय 13 से 16। यहाँ पर लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। क्या लिखा है कि लोग हैं जो बालकों को यीशु मसीह के पास ला रहे थे, लेकिन शिष्यों ने मतलब कि उनको रोका, उनको डांटने लग गए। और 14वीं पंक्ति में लिखा है कि यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। 15वीं पंक्ति, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के नाई ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो यहाँ पर कितनी अद्भुत बात है कि बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है। और बहुत बड़ी एक ये बात है कि रुकावट भी है, शिष्यों ने रोका भी है ना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो ऐसे लोगों का ही है ना, इस बच्चों के समान है। और इसलिए यीशु मसीह ने बच्चों को अपने गोद में लिया और उन्हें आशीष भी दी, है ना। तो आज हम ये इस पर बात करेंगे कि बच्चों के समान विश्वास रखना। क्या? बच्चों के समान विश्वास रखना। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए और आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु।
और इस समय के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद कि आपके वचन के द्वारा आप हमें प्रोत्साहन देते हो, सही राह दिखाते हो प्रभु, और आपकी महिमा के लिए उपयोग करते हो प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना, ताकि हम आप में बढ़े, विश्वास में बढ़े प्रभु, और आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने बच्चों के बारे में यदि हम देखें, तो बच्चों का जो स्वभाव होता है, उसका जो जीवन होता है, वो कैसा होता है ना? उनका बिना चिंता भरा, है ना? जीवन में कोई, उनके बचपन मतलब उनका ऐसा जीवन रहता है, उसमें कोई चिंताएं नहीं होती, है ना? उनका मतलब कोई टेंशन नहीं होता। उनका जो जीवन रहता है वो एकदम सरल और साधारण रहता है ना? उनको न तो खाने की चिंता है, न तो पहनने की चिंता है, मतलब उस तरीके का उनका ये रहता है ना? मतलब कि अद्भुत उनका जीवन रहता है। और इसलिए मतलब कि हमें देखते हैं बच्चों के बारे में कि उनको संसार के साथ भी कोई लेना देना नहीं, है ना? संसार में क्या चल रहा है, संसार में क्या हो रहा है ना? उससे भी कोई लेना देना है। कैसी राजनीति है, कैसा मतलब कि संसार का में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे भी उनका कोई लेना देना नहीं, है ना? बच्चे मतलब एकदम खूबसूरत होते हैं और एकदम नादान होते हैं। और उनकी नादानियत के बारे में हम देखें तो मतलब कि वो, है ना, एकदम माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं, है ना? वो पैसा के लिए कमाते नहीं, मेहनत नहीं करते, लेकिन मतलब फिर भी वो मतलब कि वो खुश रहते अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहकर, है ना? उनका ये सामान्य व्यवहार, सामान्य विश्वास उनके जीवन से देखते हैं। और इसलिए मतलब कि बच्चे कई बार दुखी भी होते हैं, लेकिन तुरंत आनंदित भी हो जाते हैं, है ना? बच्चों का व्यवहार के बारे में जब हम देखें तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो बच्चे एकदम मासूम होते हैं, है ना? एकदम नादान कहलाते हैं, नादान होते हैं। और इसलिए मतलब कि बच्चों के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होती, है ना? उनके अंदर कोई शत्रुता भी नहीं होता। कई बार होता है ना ऐसा कि बच्चे लोग, जब छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा आपस में झगड़ते हैं तो वो तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? आप भले कितना ही मना करो कि उनके साथ मत खेलना, वो तो ऐसा है, लेकिन फिर भी उनके साथ खेलेंगे, है ना? फिर भी उनके साथ मतलब कि वो जाएगा, आप कितना भी मना कर लो, लेकिन फिर भी वो उनके साथ रहेगा। तो इसलिए मतलब हम देखते हैं कि बच्चों का जो व्यवहार रहता है वो अलग ही रहता है ना? वो उनका कोई घमंड भरी बातें नहीं हो, कि उनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं होता, है ना? हमारे अंदर हो सकता है। और संसार में हम आज देखते हैं कि 20 साल तक लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, है ना? 25 साल बीत जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन बच्चों के अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती, है ना? घमंड, कड़वाहट, दिखावा भी नहीं पाया जाता, है ना? आज हम कपड़ों से अच्छे अच्छे दिखावे करेंगे, दिखाने के लिए अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल, है ना, वो बालों की, लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो पसंद आ गया बस ये कलर, तो वो ले लेंगे, है ना? भले वो माता पिता उसको मना करके अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो पसंद आ गया वो ले लेंगे। तो बच्चों का ऐसा मतलब अद्भुत उनका नादानियत रहते और अद्भुत बातें रहती बच्चों के प्रति। और इसलिए मतलब कि वो किसी के लिए धोखा देने वाला भी कारण नहीं बनते, है ना? मतलब धोखा भी उनमें पाया नहीं जाता है। जब वो हम देखते हैं ना बच्चों को, जब वो छुपा छुपी खेलते हैं तो बच्चे छुपे रहते, तो अभी उनके आगे जाके वो ऐसा ही कहते कि यहाँ पे कोई नहीं है ना, पीछे है, मतलब धोखा उनमें नहीं पाया जाता है। तो मतलब कितनी अद्भुत बात है। तो कहने का मतलब ये था कि बच्चों के अंदर नादानियाँ पाई जाती है ना? एकदम मासूमियत पाई जाती है। और इसलिए हम यीशु मसीह ने क्या कहा, है ना? बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है ना, स्वर्ग का जो राज्य है वो ऐसे ही लोगों का है ना? जो मासूम है, जो नादान है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया था? मासूम बनाया था। वो नादान थे, है ना? वो बिना कपड़े थे, लेकिन फिर भी कोई लज्जा नहीं, है ना? फिर भी कोई शर्म नहीं, है ना? वो कितने अद्भुत थे। उनके पास कोई डर नहीं था, उनके पास कोई ग्लानि नहीं थी, उनके पास कोई झगड़ा नहीं था, उनके पास कोई एक दूसरे पर आरोप लगाना नहीं था, है ना? कोई बहाना बनाने का नहीं था। नादान थे, मासूम थे और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थे। परमेश्वर जब उनको मिलने के लिए आते थे तो वो परमेश्वर से बातें करने के लिए चले जाते थे, है ना? परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, संगति करते थे और बहुत ही खुश और आनंदित रहते थे। उनको कोई जात का टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं था, बस खुश और आनंदित और परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर ने जो काम सौंपा था उस काम को करना। और बहुत अद्भुत जीवन था उनका, क्योंकि वो भी कैसे थे? नादान थे,
है ना, मासूमियत थे। परमेश्वर ने उनको उस तरीके से बनाया था अपने स्वरूप और अपने समानता में। लेकिन क्या हुआ, जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हो गया, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा था कि एदन के बगीचे के हर एक वृक्ष का पेड़, है ना, उसका फल आप खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ का वृक्ष है ना, उसका फल तुम्हें नहीं खाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, और जिसकी वजह से उनके जीवन के अंदर पाप आ गया। और पाप के कारण क्या हुआ, उनकी जो मासूमियत थी, है ना, उनकी जो नादानी थी, वो पूरी बिगड़ चुकी। और वो ही नहीं, पूरी सृष्टि भी उनके पाप की वजह से बर्बाद हो गई, है ना। हम देखते हैं कि तरह तरह पर न्याय आ गया, जानवरों पर न्याय आ गया, है ना। जानवर अब एक दूसरे को, जो शेर और मेमना एक दूसरे के साथ रहने वाले थे, संगति कर, मतलब एक दूसरे के साथ रहने वाले थे आपस में, अब वो एक दूसरे के विरोध में हो गए ना, मार खाने वाले, फाड़ खाने वाले। तो मतलब पाप का परिणाम कैसा हो गया, अब पृथ्वी भी उठ कटारे उंगाने लगे, है ना। मतलब कि पूरा पाप की वजह से पूरा पृथ्वी भी बिगड़ गया। पाप का ये परिणाम है, जिसकी वजह से उनका जो नादानी थी, है ना, जो मासूमियत थी, जो वो मतलब कि चला गया। तो पाप की वजह से, तो पाप ने बहुत बुरा हाल कर दिया, है ना। परमेश्वर ने कहा था कि इस भले बुरे के पेड़ में से फल को मत खाना, है ना। वो भलाई के बारे में तो जानते थे, क्योंकि परमेश्वर भला है ना, वो उनके साथ है। परमेश्वर के प्रेमी उत्तम स्वभाव को जानते कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो अद्भुत आनंद को बांटने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के भलाई को जानते थे, और ज्ञान को उनको पाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, है ना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उन्होंने बुराई को भी सीखा, है ना। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा और शैतान ने उनको बुराई भी सिखाया। और आज हम इस संसार में उसका परिणाम देखते हैं कि क्या हुआ, है ना। हर एक चीज़ों का दोनों परिणाम देखते हैं। फ़ोन के बारे में यदि हम बात करें, है ना, लोग अच्छे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बुरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब दोनों परिणाम को हमें को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये था कि जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे का जो स्वभाव होता है वो नादानी स्वभाव होता है, और परमेश्वर को ऐसा स्वभाव पसंद है, मासूमियत। और परमेश्वर ने उस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, लेकिन पाप के कारण उनका जो स्वभाव था वो बिगड़ गया था। तो इसलिए बिगड़ गया क्योंकि मनुष्य ने अपना समझ का सहारा लिया, है ना, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। शैतान ने जैसे उनको भरमाया, वो शैतान को ना बोल सकते थे कि हमें तेरी बातों को नहीं सुनना है, परमेश्वर की बातों को हमें सुनना है, उस पर हमें विश्वास करना है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, शैतान की बातों पर विश्वास किया, और उनके कहने के अनुसार उन्होंने किया, और उसकी वजह से पाप आ गया। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी काबिलियत पर जीने लगता है ना, अपने दम पर, मतलब कि मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ, है ना, अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर, है ना। वो सोचता है कि मैं जो कुछ भी पाऊँगा, जो कुछ भी हासिल करूँगा, उसके आधार पर ही जीऊँगा। और इसलिए आज इस संसार में देखते हैं कि लोग ज्ञान को बहुत इकट्ठा करते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों से बड़े समझे जाए, है ना। आज लोग ज़्यादा धनवान होने की प्रयत्न करते हैं ताकि वो लोग भी मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाए, है ना। लोग आज ताकत में, बल में विश्वास करते हैं, उसी के आधार पर लोग जीना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मनुष्य ने जब पाप किया और उसकी मासूमियत जब बिगड़ गई, तो उन्होंने संसार की चीज़ों का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया, है ना। परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया, परंतु संसार की चीज़ों पर विश्वास करना चाहा, है ना। उसको अपना अधिकार माना, अधिकार परमेश्वर को मानना था, है ना। अपने जीवन पर परमेश्वर को अधिकार चलाने देना था। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास कहाँ पे रखा, संसार की वस्तुओं पर। और इसलिए उन्होंने मतलब कि संसार की वस्तु, जो कि, है ना, आदम को कहा था कि ये सारा चीज़ें मैंने तुझे दिया, है ना, उस पर तो अधिकार चला। लेकिन आदम ने क्या किया, पाप करके उन चीज़ों को अपने पर अधिकार चलाने दिया, और उसकी वजह से उनको संसार में उनका सांसारिक विश्वास पर उसको करना पड़ा। लेकिन हमें बाइबल में देखते हैं, है ना, यिर्मयाह 17 उसका 5वां अध्याय क्या कहता है, 17 अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति। एक बार हम उस पंक्ति को भी पढ़ लेते हैं समझने के लिए। क्योंकि मनुष्य ने संसार पर भरोसा रखा, संसार पर विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है ना, जो संसार पर भरोसा करता है। यिर्मयाह 17 अध्याय 5-6, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है
और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्लज देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्लज और निर्धन तथा लोंछाई भूमि पर बसेगा। है ना, मनुष्य जब संसार का सहारा लेता है तो ऐसी दशा होती है ना, वो भलाई को नहीं देख पाता है ना, वो अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का मतलब दुखों का तकलीफ़ों का वो सामना करता है। वो अपने जीवन में कभी आशीषों को नहीं देख पाता क्योंकि वो परमेश्वर को अपना आधार नहीं मान रहा है। उसने परमेश्वर को जो विश्वास करना चाहिए वो परमेश्वर, एक सामान्य विश्वास भी परमेश्वर पर वो नहीं करता, लेकिन संसार की चीज़ों पर करता है और उसके कारण ये चीज़ों उसको सामना करना पड़ता है। और 7 और 8 में क्या लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। है ना, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर निर्भर रहता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उनको कहता है कि ये तो हरे भरे पेड़ के समान होगा। है ना, वो धूप का समय होगा फिर भी वो उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। है ना, वो मौसम नहीं होगा लेकिन फिर भी वो फलता रहेगा। है ना, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो किस पर है? परमेश्वर के ऊपर है। तो इसलिए मतलब कि मनुष्य ने उसकी मासूमियत को खो दिया, उसका जो स्वभाव था वो खो दिया, जिसकी वजह से उसने संसार की चीज़ों पर विश्वास करने लगा, लेकिन परमेश्वर पर उसने भरोसा करना छोड़ दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा मरकुस उसका 10वां अध्याय, है ना, 13वीं पंक्ति, तो यहाँ पर क्या लिखा था कि फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। है ना, लोग क्या करें? अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे। है ना, लोग चाहते, आपको पता है हन्ना अपना बच्चा कहाँ पे लेके आए? परमेश्वर के भवन में लेके आए। है ना, क्योंकि हन्ना ने देखा कि ये बच्चा जो है वो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से पाया है। है ना, परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैंने परमेश्वर से मांगा था और उसके अनुग्रह से मुझे मिला है। तो ये बच्चा जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए उपयोग होना चाहिए। और हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में लेके आए, परमेश्वर के पास लेके आए और उस बच्चे को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। है ना, माता ने देखो क्या किया। और हम जब ये अय्यूब के बारे में भी देखते हैं कि अय्यूब भी सोचता था कि वो उनके बच्चे कहीं उन्होंने गलत तो नहीं किया। है ना, उसकी वजह से वो अपने बच्चों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था। है ना, परमेश्वर के सामने उनको साथ में बिठाता था और बलिदान चढ़ाता था परमेश्वर के सामने कि कहीं उन्होंने जाने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं किया, ताकि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, परमेश्वर से अनुग्रह दे और परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करे। है ना, ये माँ बाप की इच्छा रहती है कि बच्चे प्रभु में बढ़े, प्रभु को जाने, परमेश्वर की इच्छा में। और हम देखते हैं यूहन्ना की माँ, है ना, यूहन्ना और याकूब की माँ, कि अपने दोनों बच्चों को लेके यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि हे प्रभु यीशु मसीह, जब आप अपने राज्य में आओ और जब आप राज्य करो तो मेरे दोनों बच्चों को, है ना, एक आपके दाहिने बैठे और एक आपके बाएं बैठे। सोचो माता पिता क्या कर रहे हैं कि बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देखते थे कि बहुत सारे माता पिता थे जो अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते, लेकिन रुकावट क्या होती है? शिष्य क्या कहते थे? है ना, अब बच्चों की इच्छा थी कि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पर चेलों ने उनको डांटा। है ना, उनके माँ बाप को डांटा, उनके बच्चों को भी डांटा कि चलो तो आप लोग साइड पर रहो। है ना, ये समय है प्रभु यीशु मसीह अद्भुत, एक वो दिन रात वो काफ़ी मेहनत करते हैं। है ना, उनके लिए सोना आराम करना समय नहीं रहता। है ना, वो सेवकाई कर रहे और उनकी अद्भुत सेवा, मतलब शिष्यों का भी सोच विचार कोई अलग होगा। है ना, वो सोचते होंगे कि बच्चे हो सकते हैं कि कई बार नहीं होता, प्रोग्राम कुछ होता है तो बच्चों को भगा देते हैं, चलो भाग जाओ, क्योंकि वो डिस्टर्ब ना करे। है ना, इसलिए उनको साइड पर हटा देते। मतलब कि बच्चों को मतलब बहुत
उसी तरह से भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग माहौल होगा। लेकिन कहने का मतलब ये था कि बच्चे जो है परमेश्वर के पास उनको लेके आना है ना, परमेश्वर में उनको बढ़ाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कलीसिया के अंदर जब हम है ना आत्मिक जीवन में लोग बड़े बढ़ते, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े लोग कलीसिया में जाते लेकिन बच्चों को नहीं लेके जाते साथ में, है ना। उनको ना तो संडे स्कूल में लेके जाते हैं, ना तो उनको बाइबल स्टडी में लेके जाते, कहीं पे नहीं रखते। तो सोचो कि हम आत्मिक खाना खा रहे, हम अपने हष्ट पुष्ट हो रहे प्रभु में, लेकिन उन बच्चों को क्या उनको नहीं खिलाना चाहिए? कई बार संसार की रीति से हम सोचे तो नहीं, कुछ खाना होता है तो पहले माँ बाप सोचते हैं कि उनको खिलाए ना, हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, है ना। सांसारिक भौतिक खाने की बात करें, लेकिन आत्मिक खाने के बारे में वो चीज़ क्यों नहीं आती कि चलो बच्चों को भी हम आत्मिक खाना खिलाते। जैसे हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते, प्रभु के वचन सुनते हैं ना, बाइबल स्टडी में, बाइबल कॉलेज में भाग लेते हैं, लेकिन बच्चों का क्या है ना, उनका भी आत्मिक खाने की ज़रूरत है, तो उनको भी ज़रूरत है। तो इसलिए मतलब कि बच्चों को खिलाना चाहिए आत्मिक खाना, है ना, प्रभु का वचन, है ना। उनको जानते हैं हम संडे स्कूल में क्या सिखाया जाता है, सुंदर कहानियाँ सिखाई जाती है ताकि बच्चे प्रभु में बढ़े। यदि आप तिमुथियुस की नानी के बारे में सुनो तो तिमुथियुस की नानी ने उनको बचपन से प्रभु में पाला था, और हम देखते हैं कि उनको पवित्र शास्त्र के बारे में जो भी ज्ञान है ना, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो उन्होंने सिखाया। उसकी नानी ने उसके छोटे बच्चे को सिखाया, तिमुथियुस को, और वो व्यक्ति एक दिन पासवान बनता है, कई सारी कलीसिया को वो चलाने वाला बनता है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए वो जीने वाला बनता है। तो कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, है ना, उनको मना मत करो, है ना, क्योंकि उनका जो विश्वास है, जीने का जो तरीका है वो अद्भुत है ना। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तो यीशु मसीह मतलब कि कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करता है ना। जैसे हमने कहा कि चलो उनको माता पिता कलीसिया में जाएंगे लेकिन बच्चों को साथ में लेके नहीं जाएंगे, कुछ प्रोग्राम होगा तो बच्चों को भगा देंगे। तो मतलब यीशु मसीह बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह उनको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए भी बच्चे भी महत्वपूर्ण है, कीमती है ना। परमेश्वर उनकी भी चिंता करता है, उनकी भी परमेश्वर परवाह करता है, परमेश्वर उनको भी अपने गोद में लेना चाहता है, परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। तो बच्चे जैसा विश्वास, है ना, बच्चे नादान होते हैं, मासूम होते है ना, उनके जैसा विश्वास होना चाहिए। जैसे कि कई बार नहीं बोले, माँ बाप उनको कहीं पे खिड़की पे ऐसा रख देंगे, कहीं ऊंचाई वाली जगह पे, और पिता कहेंगे कि बेटा चल कूद जा, तो बिना चिंता किए, बिना टेंशन लिए, ना, उनको पता है कि मेरा पिताजी यहाँ पर है, वो तुरंत, कोई भी डर नहीं लगेगा, मैं गिरूंगा लगेगा, वो सोच भी उनके अंदर नहीं आएगी। उनको ये पता है कि मेरा पिता यहाँ पर खड़ा है और वो मुझे कैच कर लेंगे ना, पकड़ लेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो बिना डर से, बिना भय से वो तुरंत छलांग लगा देता है ना, और उनको पता है कि उनका पिता पकड़ लेता है, और वो पकड़ भी लेते हैं। तो मतलब सोचो कि उनके विश्वास के बारे में, मतलब किस तरीके से वो कदम उठाते है ना। विश्वास, साधारण विश्वास, सामान्य विश्वास, और वैसा ही बच्चों जैसा विश्वास भी हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। इसलिए और हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि 14वीं पंक्ति में कि यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, है ना, क्रुद्ध होकर मतलब कि यीशु मसीह भी क्रोधित हुए। और यीशु मसीह का क्रोध कैसा है? पवित्र है ना। कोई ऐसा क्रोध नहीं है जैसा हमारा तो पाप के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का क्रोध एक अच्छी बात के लिए, है ना, किसी के लिए नुकसान के लिए नहीं, लेकिन हर एक की भलाई के लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्रोधित हुए और कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है ना। परमेश्वर का जो राज्य है ऐसा ही का है। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का राज्य को स्वीकार करना चाहता है ना, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो परमेश्वर का राज्य है क्या? अनंत जीवन पाना, है ना। अनंत जीवन के बारे में बात हो रही है, उद्धार पाने के विषय में बात हो रही है कि जो कोई व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, मतलब कि वो परमेश्वर के राज्य में आना चाहता है, अनंत जीवन ग्रहण करना चाहता है, तो उनको उन बच्चों के जैसा विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आना होगा। बच्चे जैसे विश्वास के साथ,
ताकि वो अपनी काबिलियत पर भरोसा न रखे और अपनी ताकत पर भरोसा न रखे और वो अपने आप को असहाय महसूस करे कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है, और इसलिए वो परमेश्वर को अपना आधार मानेगा और वो अपने जीवन में मन फिराएगा, है ना। बच्चे जैसा विश्वास उनके पास होगा तब वो मन फिराएगा, और मन फिराएगा तो परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है। किसके लिए? बड़े व्यक्तियों के लिए, जो समझदार है ना, वो उनके लिए परमेश्वर का राज्य। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह ने भी प्रचार में क्या कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि आपको अनंत जीवन चाहिए तो आपको मन फिराना है, और मन फिराने के लिए आपके पास बच्चे जैसा विश्वास होना चाहिए, है ना। साधारण तरीके से उन पर भरोसा करना चाहिए। और इसलिए मतलब कि यहाँ पर अद्भुत बात है, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति हम देखते हैं, बहुत ही धनवान था, और वो मतलब कि दौड़कर यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह के पास आकर वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है और उनको कहता है कि हे उत्तम गुरु, है ना। कितना मान सम्मान देता वो यीशु मसीह को। और उनका एक सवाल था, और वो कह रहा था कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर। और वो क्या कहने लगा, हे गुरु, मैं तो ये सारी बातें मैं तो अपने बचपन से पालन करता आया हूँ। मैं जब से छोटा था, जब से मैं समझदार भी नहीं था, तब से मैं ये सारी चीज़ें करने लगा हूँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगा हूँ। लेकिन यीशु मसीह उनसे देखकर, उन पर तरस खाकर, उनसे प्रेम कर कर वो कहते हैं कि अभी भी तेरे अंदर एक बात की कमी है, अभी भी घटी है। तेरे पास जो है वो सब गरीबों में, कंगालों में बांट दे, है ना। वहाँ पर यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है। वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा बचपन से पालन करता आया हूँ, मैंने अभी तक एक आज्ञा नहीं तोड़ा है। और वो अपने आप से मतलब कि मैं हकदार हूँ परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अभी भी तेरे अंदर एक कमी है। और इसलिए यीशु मसीह ने उनके विश्वास को परखने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरा जो है वो तो गरीबों में बांट। लेकिन वो बहुत उदास हो गया, बहुत निराश हो गया, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था और वो नहीं बांटना चाहता था। और उदास होकर, शौकित होकर, दुखी होकर वो अपने घर पे चला गया। और शिष्यों ने पूछा कि प्रभु ऐसा है तो लोग उद्धार कैसे पाएंगे? तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब संभव है। तो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो उद्धार पाते हैं, है ना, तारण पाते हैं। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धनी व्यक्ति था वो अपने क्या बोलते हैं कि मानवीय जो साधन थे उनके द्वारा उपलब्ध, मानवीय उपलब्धियों के द्वारा वो उद्धार पाना चाहता था, परमेश्वर के राज्य में आना चाहता था। उनके पास जो विश्वास था वो अपनी काबिलियत पर था, है ना, अपनी बातों पर था, संसार की वस्तुएं थे उनके पास। और इसलिए मतलब कि वो स्वयं से वो बचना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, वो असफल रहा परमेश्वर के राज्य पाने के लिए, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो यीशु मसीह पर नहीं था। उनका जो विश्वास था वो उनके धन पर था, और उसकी वजह से वो यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। तो हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में, है ना, सामान्य विश्वास, सरल विश्वास, विश्वास का अर्थ क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर कुछ है कि सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह में विश्वास करना, है ना, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये विश्वास है, सब कुछ छोड़कर। और उसमें यह भी हो सकता है हमें अपने इरादे को भी त्यागना होगा, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या है ना, हमारे जो अच्छे काम है उसको भी हमें त्यागना होगा। एक व्यक्ति को विश्वास का ये है, उसको अपना अविश्वास को भी त्यागना होगा, अपने पाप को भी उनको त्यागना होगा। और ये विश्वास है जो यीशु मसीह पर रखता है। तो उस तरीके से एक सामान्य विश्वास है जो यह व्यक्ति ये दर्शाता है कि मैं असहाय हूँ, है ना, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है ना, वो सामान्य विश्वास की ज़रूरत है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि उद्धार हम कैसे पाते हैं, अनंत जीवन हम कैसे पाते हैं? एफिसुस 2:8 क्या कहते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम उद्धार पाते। तो विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते, है ना। हमारी एक सामान्य क्षमता है कि जो हमें परमेश्वर पर करना है, और क्या करना है,
सामान्य क्षमता कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं, तो ये सोचिए कि जो विश्वास है ना, विश्वास जो है वो मतलब कि उस तरीके से कार्य करता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह भरा हाथ तेरे लिए है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह भरा हाथ है, ऐसा परमेश्वर लंबाता है। लेकिन जो एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, परमेश्वर के राज्य में आना चाहता है, तो उनको क्या करना है? विश्वास के साथ उस हाथ को पकड़ लेना है। तो परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ जब एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, वो अनंत जीवन पाता है, उद्धार पाता है। और इसी तरह से मतलब कि ये विश्वास उस तरीके से काम करता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और उन्होंने क्या किया? हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। क्योंकि इस धरती पर कैसे लोग थे? अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन पवित्र कोई नहीं मिलेगा, और इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर अपना लहू बहाना पड़ा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर वो कार्य पूरा किया ताकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। और सामान्य विश्वास, सरल विश्वास है कि लोगों को क्या मानना है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है ना, यीशु ही परमेश्वर है और मुझे उनकी ज़रूरत है। सामान्य विश्वास है कि यीशु वो परमेश्वर है और मुझे उनकी ज़रूरत है, और वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए ताकि मुझे पापों की क्षमा मिले, और वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इतना कोई सामान्य विश्वास करता है ना, संसार में रहते हुए, इस जीवन में जो कोई यीशु मसीह पर इस तरीके से विश्वास करता है, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के राज्य का वारिस है, अनंत जीवन उसका है, वो परमेश्वर के संतान बनता है, उसके घर का अधिकारी बन जाता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि सामान्य विश्वास है ना, मृत्यु में से अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। और बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बाइबल हमें यह भी बताता है कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। कितनी अद्भुत बात है ये सामान्य विश्वास, है ना, जो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए है। तो अद्भुत है कि हम परमेश्वर का राज्य सामान्य विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, है ना। बच्चों जैसा विश्वास कैसा था? बच्चों जैसा विश्वास, साधारण, है ना, मासूमियत भरा विश्वास जब हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, लोग करते हैं, अविश्वासी करते हैं, तो वो उद्धार पाते हैं, बराबर। लेकिन विश्वास से उद्धार पा चुके, है ना। तो हम परमेश्वर की आशीषों को भी कैसे पाते हैं, कैसे हम ग्रहण करते हैं? विश्वास के द्वारा ही, क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष है उनको कोई कमा नहीं सकता। परमेश्वर की आशीष से कमा नहीं सकते कोई, उनको विश्वास करना पड़ता है प्रभु यीशु मसीह पर, और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उनको वो आशीष देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है ऐसे ही लोगों का है। और यीशु मसीह ने उनको अपनी गोद में लिया और क्या, उनको आशीष दिया। कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने बच्चों को आशीष दिया। तो सामान्य विश्वास जब हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, सामान्य विश्वास, तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित भी करता है। तो यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता है। बिना मतलब कि यीशु, है ना, बाइबल कहते हैं कि बिना परमेश्वर की श्वास आज हम ले रहे, उसके दम पर हम जी रहे, उसके अनुग्रह से हम जी रहे, ये वो आशीष है। और इसलिए वो हम श्वास लेना भी कमा नहीं सकते, है ना। डॉक्टर भी हाथ हॉस्पिटल में ऊपर कर देते कि ये अब से हमसे कुछ नहीं होगा, है ना, ऊपर वाला ही कुछ करे तो ठीक है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जब हम श्वास ले रहे हैं वो उसके अनुग्रह से ले, तो ये भी एक आशीष है। तो आशीष जो होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से आती है, और जो भी आशीष होते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग भी होती है ना, उसको आशीष बोलते हैं, है ना। धन बहुत सारा है लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी नहीं हो रहा है, तो उसको आशीष नहीं बोलते, है ना। आशीष उसको बोलते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो रहा है, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारा परिवार हो। और आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और इसलिए परमेश्वर देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना, वो हमारी चिंता करता है, और इसलिए वो बहुत उदारता से वो हमें देता है। तो कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए मतलब कि हम कह भी सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है,
है ना, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आशीष देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे सामान्य विश्वास करना है कि सब कुछ वही पूरा करेगा, है ना। उनकी इच्छा के अनुसार वो क्या चाहता है उसके अनुसार हम उसके राज्य को खोज सकते हैं, मांग सकते हैं। आपको पता है एक कनानी स्त्री जो अन्य जाति से थी और उसकी जो एक बेटी थी जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और वो बिछाने पर थी, और मतलब कि उसने काफ़ी मेहनत किया था, बहुत कुछ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मतलब कि उनकी बेटी दुष्ट आत्मा से अच्छी नहीं हो पा रही थी। वो हार चुकी थी। उसने जो भी संसार की रीति से सारी चीज़ें कर लिया, यहाँ तक कि वो एक चीज़ें भी करती थी कि जो रोटी आता है वो बनाती थी, स्पेशल रोटी बनाती थी। एक अंधविश्वास था उनके पास कि रोटी बनाकर वो पहले कुत्तों को खिलाती थी, फिर वो खाना खाते थे। ऐसा उनका विश्वास था, अंधविश्वास था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से वो चिल्ला कर पुकार कर कहने लगी कि हे दाऊद के संतान, है ना, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर तू रहम कर, है ना। वो यीशु मसीह से पुकारने लगी और शिष्यों ने भी कहा कि प्रभु वो पुकार रही है ना, उनको प्रार्थना का जवाब दे दो, है ना। शिष्यों ने भी कहा और यीशु मसीह उस तरह से बात करने लगी और बात करने लगा। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मतलब तू कर रही है, जैसे उनके पास अंधविश्वास था, है ना, कि रोटी बनाकर कुत्तों को खिलाना स्पेशल ताकि उनकी बेटी चंगाई पाले, हो सकता है वैसा उनका अंधविश्वास हो। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि वो जो कर रहे वो अच्छा नहीं है। और उसने क्या कहा कि हाँ प्रभु आपने ठीक कहा, मतलब सहमत हो गई कि प्रभु आपने जो कहा वो सही बात है ना। सिंपल विश्वास है, साधारण विश्वास, बस सहमत हो जाना, प्रभु आपने जो कहा वो बराबर है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, है ना, वो स्त्री जब वो सहमत हो गई कि हाँ प्रभु आप जो कहते हो सही बात है, क्योंकि कुत्ते भी अपने मालिक के मेज से टुकड़े खा लेते, है ना, पूरा मतलब उनको मिल जाता है, लेकिन उनकी जो रीति थी वो अच्छी नहीं थी। उसने सहमत हुई और यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, है ना, तेरा जो विश्वास है बहुत ही बड़ा है। सिंपल विश्वास था, साधारण विश्वास था, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते कि तेरा जो विश्वास है वो बहुत ही बड़ा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हें राई के दाने बराबर विश्वास है, यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़कर हट जाएगा। कितनी अद्भुत बात है कि साधारण विश्वास भी हमारे जीवन को आशीषित करता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर भी हमारे पास विश्वास मांगता है, लेकिन कैसे विश्वास मांगता है, बच्चों जैसा, है ना, बच्चों जैसा, मतलब कि वो अपने आप पर निर्भर नहीं है, किसी और पर निर्भर है, वो चीज़ों को दिखाता है। तो इसीलिए एक पंक्ति देखेंगे हम, नीति वचन 22 अध्याय और 6 पंक्ति। नीति वचन उसका 22वां अध्याय 6 पंक्ति। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। कितनी अद्भुत बात है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, है ना, जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग पर चलने के लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए, है ना, उनको सिखाना चाहिए, उनको प्रभु में बढ़ाना चाहिए। जैसे किसने बढ़ाया था, तीमुथियुस की नानी ने, है ना, प्रभु में बढ़ाया था। वो बड़ा हुआ तो क्या बना, पासवान ही बना, है ना। एक पासवान है, उनका बेटा एक है, तो वो पूरा दिन मतलब उनके पापा का ही कॉपी करता रहता है। उनके पापा पास्टर है तो वो पास्टरिंग जैसा मतलब कि व्यवहार करता है। घर में अकेला भी होता है तो वो कहता है कि मतलब वो चर्च चलाता उसी तरह से आइए हम, है ना, आराधना करता है, फिर प्रचार करता है, मतलब ऐसा ही जीवन जीते। तो मतलब कई बार प्रेरणा मिलती है उनको माँ बाप से कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है ना। बीच में हम एक जगह पर गए थे, एक लड़का भी बोल रहा था कि छोटा ही लड़का भी तो 16 साल का ही है, और वो बोल रहा है कि मुझे पास्टर बनना है। हमने पूछा कि आपको पासवान क्यों बनना है, तो बोलता है कि मेरा पापा पासवान थे और उनका बहुत अद्भुत जीवन था, है ना। वो बहुत खुश था मतलब उनके पापा के जीवन से, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनता है, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा है, और इसलिए उसने बोला कि मुझे भी पासवान बनना है। तो कितनी अद्भुत बात है, मतलब अभी उस लड़के का पापा इस धरती पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास है, लेकिन इनके पास वो प्रेरणा थी। तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि बच्चों को उसी मार्ग पर चलने के लिए उनको शिक्षा देना चाहिए कि जब वो बूढ़ा होगा तो अभी उससे नहीं हटेगा,
है ना। समूएल कैसा था? समूएल को परमेश्वर के भवन में रखा, छोटा बच्चा था, वो वहीं पे पला बड़ा हो रहा है ना, उनका पालन पोषण हो रहा है, परमेश्वर के बारे में सीख रहा है, परमेश्वर से बातें हो रही है, और वो बड़ा हुआ, लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना, वो भी लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बना। और वो कई बार ऐसा भी समय आया और वो कहने लगा कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं, है ना। ऐसा करके मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना चाहता, है ना। बुजुर्ग हो चुका तो भी ऐसा, मतलब तो कितनी अद्भुत बात है कि बच्चों को उसी मार्ग में चलने के लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए जिस मार्ग में उनको चलना चाहिए। और हम जानते हैं कि सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना, संडे स्कूल है, उसी में उनको बढ़ाना चाहिए, तभी वो परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत उपयोग होंगे। तो अद्भुत बात है। और बड़े होने के नाते हमारे पास ज़्यादा ज्ञान आ जाता है और ज़्यादा संसार में रहते हो, इसलिए हमें परमेश्वर पर साधारण तरीके से विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि संसार के साथ, संसार के ज्ञान के साथ सोचते हैं, है ना। यदि हम सोचने लगते कि ऐसा होता तो वैसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहते करे तुम सिंपल विश्वास करो, छोड़ दो ये सारी चीज़ें, तुम्हारा गणित लगाना छोड़ दो, सिंपल विश्वास चाहता है। जैसे मार्था और मरियम कि प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ पे होते तो हमारा भाई लाजरस कभी नहीं मरता, लेकिन यीशु मसीह कहते जो तो उन्हें विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देगी। तो सिंपल विश्वास चाहता है, एकदम साधारण विश्वास, है ना, बच्चों जैसा। तो परमेश्वर ऐसा विश्वास चाहता है हमारे जीवन से, और परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा भी करता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है ना। एक माँ बाप कैसे बच्चों की चिंता करता है, उनका कपड़े पहनाना, है ना, उनका जूते पहनाना, पेंसिल भी छील के देना, है ना, माँ बाप ये काम करते हैं। तो परमेश्वर वैसे अपने लोगों की चिंता करता है। तो इसीलिए मतलब कि हमें ये याद रखना है कि क्या हमारा ऐसा साधारण विश्वास है, सिंपल विश्वास, जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। प्रार्थना करते। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेमी नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हो और आपकी महिमा के लिए उपयोग करते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों नहीं इस समय हम इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं, हो जय जयकार करें, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। बोल हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए और सकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है कथा। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश,
सब संकट से सबका स्तोत्र हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। तो आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु हम जानते हैं आपने मनुष्य को एक मासूम स्वभाव में बनाया था, लेकिन पाप की वजह से प्रभु वो मासूमियत परमेश्वर मनुष्य ने खो दिया। और प्रभु आप आज भी मनुष्य से वही चाहते हैं कि प्रभु आज मनुष्य जो है मासूमियत में कार्य करे प्रभु। और रेली परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, और जो भी हमने आज संदेश सुना है वो संदेश के अनुसार जीवन जीने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, खास करके पासवान के लिए और उनके फैमिली के लिए प्रभु। इस समय जो बाहर है परमेश्वर, उनको सहायता करना, मदद करना, जब वो यात्रा करेंगे प्रभु कलीसिया में आने के लिए प्रभु, इस मिशन फील्ड में प्रभु उनको प्रभु आप रेली अनुग्रह और दया देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के परिवार प्रभु अलग अलग जगह पे प्रभु है, और प्रभु वो बहुत सारे व्यक्ति प्रभु काम में है प्रभु, लेकिन उनकी सहायता करना, मदद करना। और जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में लौट आते हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता और मदद करना परमेश्वर। खासकर प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार हो या कोई दुख तकलीफ समस्या में ग्रसित हो प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छूना चंगाई देना। और परमेश्वर खास करके प्रभु कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु हंस पूछ रखना परमेश्वर, और इन बदलते वातावरण में प्रभु इस बारिश के समय प्रभु सुरक्षा देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। संदेश को प्रभु इस सभा को जिसने भी सुना है परमेश्वर रेली प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप 100 गुना कार्य करना। और खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं रेली प्रभु यीशु मसीह इस सभा के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा हुई है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और प्रभु ये आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु आगे का समय जो भी रेफरेशन का समय होगा उसमें प्रभु सवाल जवाब होंगे प्रभु, वो भी समय प्रभु आप आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।